हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। शाम को 6 बज चुके हैं और हम अपना शाम का जो है 3 दिन हिंदी करते हैं और 3 दिन क्या करते हैं, जीएस करते हैं। तो 3 दिन हमारा हो चुका है, तो हम आज जीएस के कुछ प्रैक्टिस कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पेपर है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन करते हैं। जो यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं सबके लिए जीएस तो सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो टोटल 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड वाली जो वैशाली में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। सेकंड वाली किसके समय हुई थी? काला अशोक के समय। काला अशोक जो शिशुनाग वंश का क्या था? एक शासक था। शिशुनाग वंश का क्या था? शासक था। पहला किसके समय हुई थी? पहला जो हमारा अजातशत्रु के समय हुई थी। पहली अजातशत्रु के समय हुई थी, दूसरी जो है काला अशोक के समय हुई थी, तीसरी जो अशोक के समय, चौथी जो हमारी कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ए बलवन ने किया था। बलवन किस वंश का था जो है? तो ये गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का था। यह जो है लौ एवं रक्त की नीति को अपनाने वाला था। सिजदा और फैबोस चलाया था इसी के समय, मतलब झुक के राजा के पैरों को चूमना, ये सब प्रक्रिया जो है बलवन ने चलाई थी। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस मतलब शिष्य थे? ये किसके शिष्य थे? तो ये जो है ख्वाजा उस्मान रूहानी के क्या थे? शिष्य थे। ख्वाजा ये जो है इनके शिष्य थे बख्तियार काकी, जिनके नाम से जो है कुतुब बख्तियार काकी के नाम पे निर्माण कराया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनके जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसी समय हमारा जो बंगाल विभाजन 1905 में ही क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन भी हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन। और इस समय जो है जो जनरल था जो है वो था लॉर्ड कर्जन इसमें क्या था? जनरल था जो है। ठीक, लॉर्ड कर्जन इसमें जनरल था। बंगाल का विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ही हुआ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन 31, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हमारा 1932 में हुआ था। ठीक, तो इसका हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उसमें जो है सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उनके साथ सरोजनी नायडू भी साथ में गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलाना है। ठीक, अध्यक्ष हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले, 1940 से 1945 तक ये थे जो। ठीक, और सरोजनी नायडू कब थी? जो एक कानपुर अधिवेशन 1925 में प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस की क्या अध्यक्ष बनी थी। अब
प्रथम भारतीय और पहली महिला जो है वो थी हमारी एनी बेसेंट जी थी। पहली महिला कांग्रेस की जो है अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर अधिवेशन 1925 वाले बनी थी। मोतीलाल नेहरू किस अधिवेशन में थे? मोतीलाल नेहरू जी है अमृतसर अधिवेशन 1919 में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बम्बई वाले अधिवेशन में थे 1934 में, ठीक, 1934 में थी। तो इस तरह हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 4, पहला 4, दूसरा जो है 3, 4, 3 किस में दिया है? तो ये हमारा दिया है, तो डी पार्ट इज हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा पार्ट सही होगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो कौन था इसमें? तो फजल हक, खिज्र हयात खां, लियाकत अली खान जी जो हमारे थे 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी थी जो है उस समय जो है क्या थे? वित्त मंत्री थे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो वो हमारी है सतलुज नदी। सतलुज नदी क्या करती है? सभी श्रेणियों को काटती है। इसका उद्गम जो है मानसरोवर से है। कहाँ से? मानसरोवर झील से और कैलाश श्रेणी से। ये भारत में कहाँ से इंटर करती है? कहाँ से? लिपुलेख से। बताओ, आप लोग बताओ कहाँ से इंटर करती है? सतलज नदी कहाँ से इंटर करती है? चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सतलज नदी कहाँ से इंटर करती है भारत में, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर है 35। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी भारत की क्या है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी डिस्टेंस जो है 1465 क्या है? किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है, ठीक। इसमें जो है इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% लगभग भाग जो है आंध्र प्रदेश में और 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इसे हम बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें क्या क्या है? कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, वेनगंगा, वर्धा और मंजीरा इसके क्या है, ठीक। अब हम चलते हैं 36 क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो शिवकाशी केंद्र हमारा मदुरई में स्थित है। कहाँ पे है? मदुरई में शिवकाशी केंद्र स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो हमारा जो है पनामा मध्य अमेरिका में पड़ता है, हंडुरास मध्य अमेरिका में पड़ता है, ग्वाटेमाला ये भी पड़ता है, सियरा लियोन जो है दक्षिण अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका नहीं हुआ, यहाँ अफ्रीका होगा। अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सियरा लियोन, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। 37 हो गया। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी और लंबी झील है? तो सबसे गहरी झील कौन सी है? दूसरी हमारी सबसे लंबी और गहरी झील है टंगानिका झील है दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी। बैकाल झील पहली सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो है। ग्रेट वियर ये जो हमारी कनाडा में पड़ती है, ग्रेट वियर झील जो हमारी कनाडा में है जो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो टिटिकाका झील
बोलिविया और पेरू की सीमा पे पड़ता है। ये हमारा कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका, ठीक, दक्षिण अमेरिका में। उर्मिला झील ईरान में है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। रेंडियर झील रूस में नहीं है, ये हमारी कनाडा में है। कहाँ है? रेंडियर झील हमारी कहाँ? कनाडा में। और ये भी हमारे अथाबास्का भी कनाडा में ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सही होगा क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2001 की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका था? महाद्वीपों में पूछा है जो है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है, सबसे ज़्यादा घनत्व एशिया का है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व एशिया का है, फिर अफ्रीका का है, एशिया के बाद फिर अफ्रीका का, फिर अफ्रीका के बाद यूरोप का, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर हमारा ओशिनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है, ठीक, अंटार्कटिका है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यूरोप, अफ्रीका के बाद यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। सबसे कम पूछा है तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व 1106 जो है बिहार में है। केरल का जनसंख्या घनत्व 860 है, ठीक। और उत्तर प्रदेश का घनत्व जो है 829 है, और पश्चिम बंगाल का है 1028। तो इसका मतलब हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन के हिसाब से हमारा यूपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और बाकी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यहाँ की सीएम जो है वो ममता बनर्जी हैं, पंजाब की जो है चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र की कहाँ है? मुंबई है। यहाँ पे लावनी और तमाशा दो नृत्य होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में एक भी नहीं थे, इसे 42वां संविधान संशोधन, एक मिनट, ये हमारा सही से 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया? जोड़ा गया जो है, ठीक। और ये हमारे भाग 4 के क में है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया? तो साम्यवादी सरकार का जो इसका अवसान आया था वो 31 जुलाई 1952 को आया था, ठीक। लेकिन जो साम्यवादी सरकार का गठन हुआ जो है वो 1957 में हुआ। 1957 में साम्यवादी जो अवसान आया था वो 52 में आया था, लेकिन गठन जो है 1957 में हुआ। तो उस समय जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे वो EMS नबूदरी-पाद जी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 में क्या कह रहा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी है किसके पास है? तो ये सब संसद के पास होती है। तो हमारा जो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हो आर्टिकल 148 में, अनुच्छेद 148 में है। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा 124 आर्टिकल 124 में है।
भारत के राष्ट्रपति तो 52 में है, ठीक, आर्टिकल 52 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है अध्यक्ष होते हैं, ठीक। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हैं? नए राज्यों की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो संसद के पास होता है, नए राज्यों को बना सकता है, जोड़ सकता है, ये सब सारी चीज़ें जो है किसके पास होती हैं? संसद के पास होती है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत, आर्टिकल 2 और 3 के तहत वो किसी राज्य को शामिल करा सकता है, किसी राज्य को अलग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए, राज्य की बात किया है ना कि स्टेट की बात किया है, राज्य में जो है स्थापना की उत्तरदायी होती है, तो वहाँ की क्या होगी? विधानमंडल होगी। और आकस्मिक निधि हमारा किस अनुच्छेद में है? तो 267, जो स्टेट का होता है 267 के 2 में है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही है। और उसमें संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता नहीं, वो किसी भी मतलब भाग ले सकता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बट वो किसी का सदस्य नहीं होता। संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता, लेकिन नहीं, जब वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा। इसका मतलब 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 49, निम्नलिखित में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसल है? तिलहनी फसल हमारी क्या होती है? अलसी भी तिलहनी फसल है, सूर्यमुखी है, लोबिया भी है, और मूंगफली से भी हम तेल निकालते हैं, लेकिन इसमें 2 दल वाली होती है, मतलब 2 दल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति कब घोषित की गई थी? तो ये हमारा जो सेज जो है हमारा कब घोषित की गई थी? तो इसके अनुसार हमारा जो है 1 अप्रैल 2000 में जो है ये हमारी नीति लागू की गई थी। इसका मतलब होता है जो हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन का मतलब ये होता है देश के विशेष के भीतर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जिसमें आयात निर्यात उत्पाद शुल्क के संबंध में कुछ विशिष्ट सुविधाएं या रियायतें दी जाती हैं। जो हमारे गैर स्पेशल SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उसमें एक गैर जो होते हैं उसमें ये छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक। इसके जो हेड हैं नांकोजी इयावेला जी हैं, जो पहली महिला जो अध्यक्ष इसकी बनी है नांकोजी इयावेला जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52, वैज्ञानिकों ने हाल ही में की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। तो ग्राफीन की सहायता से विश्व का सबसे छोटा बल्ब का निर्माण किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये जो है ग्रेफाइट होती है, अपर रूप होती है टंगस्टन जो बल्ब में पाया जाता है, जो उसका फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफिल है, ठीक। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में है उसी में आयरन पाया जाता है। खाने वाले सोडा में सोडियम पाया जाता है, बिल्कुल सही है। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है, ठीक। NaHCO3 इसमें सोडियम है यही। कपड़ा धोने वाले में जो होता है Na2CO3 × H2O होता है इसका, इसमें पोटेशियम नहीं होता। तो अर्थात हमारा इसमें कौन सा नहीं पूछा है, तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? फलों को पकाने में कौन बढ़ावा देता है? तो हमारा क्या देता है? एथिलीन हमें क्या करता है? बढ़ावा देता है फलों को पकाने में। एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं, फलों को, कच्चे फलों को पकाने में यूज करते हैं एसिटिलीन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिन में से किसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में जो है क्या होता है? कोबाल्ट होता है। इसका नाम होता है साइनो कोबालमिन होता है, ठीक है, साइनो कोबालमिन। और विटामिन के जो रक्त का थक्का ना बनना होता है, इसको फिलोक्लोनोन कहते हैं। ठीक, विटामिन B6 इसको पायराइडॉक्सिन भी बोलते हैं, इस एनीमिया और त्वचा रोग के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसमें जीवा का फटना होता है, आंखों का लाल होना, इसी जैसी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, गोल्डन चावल का प्रचुर स्रोत क्या होता है? विटामिन ए में क्या पाया जाता है? गोल्डन चावल के प्रचुर स्रोत होते हैं, उसमें विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है? जो इसे रेटिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेटिनाल कहते हैं। विटामिन B12 को तो अभी आगे भी बताए हैं कि कोबाल्ट पाया जाता है, इसको साइनो कोबालमिन बोलते हैं। और BD इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक, विटामिन C को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड इसमें होता है। ठीक है, और ये स्कैर्वी मसूड़ों को के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अफीम प्राप्त होता है, वो अफीम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अफीम हमें बिना सूखे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बिना सूखे हुए लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? कहाँ पे हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में हमारा स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या है? स्थित है। 1 मिनट, न्यू दिल्ली में क्या है? इसकी स्थापना जो है 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका जो है अधिनियम जो एक्ट है जो है वो एक्ट जो है 2002 का है। 2002 के तहत 2003 चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट कब का है? 2002 का है। और इसकी स्थापना जो चेन्नई तमिलनाडु में 2003 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। जो जलीय फर्न एक प्रकार की क्या है? एजोला घास है, जो हमें जलीय फर्न के रूप में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ठंडे पानी में उगने वाली ये घास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन जो हमारा प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? उत्पन्न होता है। वह आती है, वो कहाँ से आती है? जल से आती है। किससे आती है? वाटर से आती है। ठीक है, गुरु उत्तर प्रदेश का एक स्पेशल क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। किस ऋषि को गुरु पर्व पूर्णिमा समर्पित है? तो यह जो है गुरु पूर्णिमा जो है व्यास जी को समर्पित है। ये जो महाभारत के क्या हैं? रचयिता हैं। महाभारत के क्या हैं? रचयिता। वाल्मीकि जी क्या हैं? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु वशिष्ठ जी जो है राम लक्ष्मण के क्या थे? गुरु थे। जब वो वन में जाते हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल, उत्तर प्रदेश की स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है। ये जो है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है क्या होता है? सोयाबीन उत्पादन। क्योंकि ये बुंदेलखंड हमारा क्या? मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं, इसलिए यहाँ सोयाबीन ज़्यादा उत्पादन होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसकी स्थापना जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो 1916 में हुई थी। 1916 में किसकी स्थापना हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, पूरा आ जाए क्वेश्चन। और जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1887 में क्या हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, इसकी 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की जो है स्थापना जो 1965 में, और इसकी जो है 1921 में जो इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? लखनऊ विश्वविद्यालय की 1921 में हुई थी।
और चौधरी चरण विश्वविद्यालय की 1965 में हुई थी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 1887 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में। तो कौन सा हमारा पार्ट सही हो जाएगा? बी पार्ट इज द। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कि कब स्थापना हुई थी? 1887 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है, हैंडीकैप अवस्थित है। ठीक है। ये हमारा जो है कानपुर में अवस्थित है। 1997 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कानपुर में है जो है। ठीक है। और कानपुर के विश्व बैंक की सहायता से, किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी यूपी स्पेशल ही है। यह निम्नलिखित युग्मों को जो सुमेलित नहीं है। ठीक। नोएडा जो सॉफ्टवेयर और उद्योग के लिए जो है, आईटी उद्योग के लिए बिल्कुल सही। सीतापुर प्लाईवुड के लिए, जो गोरखपुर टेराकोटा के लिए जाना जाता है, टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। खेलकूद के लिए जो हमारा मेरठ है। रेशम उद्योग के लिए, रेशमी साड़ी के लिए कौन जाना? बनारस जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने हमारा किस पे जाएगा? ये हमारा जाएगा वाराणसी पे। ठीक। खेल का सामान जो है मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ जो है मुरादाबाद में ज़्यादा होती हैं, लेकिन सटा हुआ है तो कुछ हिस्सा जो मथुरा में। दिया सलाई रायबरेली में। ठीक। अब आप लोग अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। ठीक है। मिलान में तो पहले का कौन सा आया था? हम लोग मिलाए थे लकड़ी के खिलौने वाराणसी में। तीसरा बी और डी में है। ठीक। फिर सेकंड खेल का सामान कहाँ था? मेरठ में। तो उसका फर्स्ट मतलब डी पार्ट था हमारा राइट आंसर। डी पार्ट क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? डी पार्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो राजनीति से कोई तात्पर्य नहीं होता सांस्कृतिक विलंबना का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों पर कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो हमारा कोरोमंडल। ये हमारा हो गया भारत का मैप। इसको कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। इसको बोलते हैं मालाबार तट। केरल वाले साइड को बोलते हैं मालाबार तट, और इसको बोलते हैं कोरोमंडल। इसी को क्या किया था? हिट किया था हमारा 2000 की सुनामी जो है कोरोमंडल तट को, जो तमिलनाडु के साइड है जो है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह विश्व भर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में जो है विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है स्तनपान सप्ताह? तो इम्प्रूव द पेरेंट इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए जो है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंद्रेश इंद्रेश यादव ऑफिशियल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है। और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और हमें मोटिवेट करिए, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, जय भारत।